इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी चालक का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होता है। ये क्लास 10th और क्लास 12th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमने एक बेलनाकार चालक ले लिया है। यहाँ पर आपको एक चालक दिख रहा है। अब इस चालक के दोनों सिरों के बीच में एक हमने बैटरी लगा दी है। अब बैटरी के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धन इलेक्ट्रोड है और एक ऋण इलेक्ट्रोड है। और इस बैटरी का जो विभवांतर है, वोल्टेज जो है वो कितना है, V है। मतलब ये है कि चालक तार के सिरों के बीच में भी विभवांतर लगा दिया है। तब इस चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब देखिए, ये जो चालक है, इस चालक के अंदर धनायन भी होंगे। यहाँ पर ये आपको ये धनायन दिख रहे हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे। यहाँ पर देखिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे, त्वरित होकर गति करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन गति कैसे करते हैं, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इस डायरेक्शन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, गति करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो रास्ते में आने वाले इन धनायनों से टकराएंगे। ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और रास्ते में क्या मिला उनको, धनायन। तो ये इलेक्ट्रॉन इन धनायनों से क्या करेंगे, टकराएंगे। तो इनकी जो गति है वो कैसी होगी, मंदित हो जाएगी। गति क्या होगी, धीमी होगी। मतलब ये है कि ये जो धनायन हैं वो इन इलेक्ट्रॉनों की गति को मंदित या अवरुद्ध करते हैं। चालक की इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लीजिए, ये एक चालक है। चालक तार के सिरों के बीच में एक हमने बैटरी लगाई है जिसका विभवांतर है V। इस विभवांतर के कारण चालक के सिरों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम दर्शा रहे हैं E वेक्टर से। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो इस डायरेक्शन में है विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के अंदर क्या है, धनायन भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण त्वरित होकर गति करते हैं। जब ये गति करते हैं तो रास्ते में क्या मिलते हैं, उनको धनायन मिलते हैं। ये धनायन इनकी गति को धीमा कर देते हैं या अवरुद्ध कर देते हैं। ये जो प्रभाव है, ठीक है, ये अवरुद्ध का जो प्रभाव है, इसी प्रभाव को चालक का कहते हैं हम प्रतिरोध। अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आ रहे हैं तो विद्युत धारा किस दिशा में जाएगी, इस दिशा में। ये होगी विद्युत धारा की डायरेक्शन और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। मतलब ये है कि V विभवांतर लगाने से चालक में I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तब चालक तार का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, R = V/I। ठीक है, तब प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी चालक तार के सिरों के बीच में लगाए गए विभवांतर और चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात को उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का संकेत देख लेते हैं। प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये आपको जो चिन्ह दिख रहा है ये प्रतिरोध का साइन होता है, चिन्ह होता है। और प्रतिरोध को हमेशा हम प्रदर्शित करते हैं R से। अब SI पद्धति में प्रतिरोध का मात्रक देखते हैं। तब देखिए R = V, तो क्या है, विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए I का मतलब क्या है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर बराबर होता है 1 ओम। तब 1 ओम की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए, यदि चालक तार के सिरों के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है, 1 ओम कहलाता है। कई बार क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तब आपको याद रखना है, देखिए V और I पर चालक तार का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता।
ना तो चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर पर निर्भर करता है और ना ही विद्युत धारा पर निर्भर करता है। यदि आपको बताना है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तब ऐसी स्थिति में आपको इस सूत्र का उपयोग करना है। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तब प्रतिरोध की निर्भरता बताने के लिए इस सूत्र का हम उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इनके हम मतलब समझ लेते हैं। m का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, l का मतलब होता है चालक तार की लंबाई, n का मतलब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, e का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, a का मतलब होता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और टाउ का मतलब होता है श्रांति काल। अब यहाँ पर देखिए, E एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये फिक्स है, कांस्टेंट है, इसके मान को हम घटा बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। और इसी तरह से m का मतलब देखिए, m का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का होता है द्रव्यमान। तो m व e क्या है, कांस्टेंट है। अब दूसरी बात आप याद रखिएगा, ऊपर की राशियों के मान को बढ़ाने पर इस राशि का मान हमेशा बढ़ जाएगा और हर वाली राशियों के मान को बढ़ाने पर इस राशि का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये है कि जब हम चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे, चालक तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध जो है वो उतना अधिक होगा। m और e को हमें छोड़ना है, क्यों? क्योंकि m व e क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। अब यहाँ पर देखिए, n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। अब यहाँ पर देखिए, a का मतलब क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मान हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम। चालक तार का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा उसका प्रतिरोध उतना कम, ठीक है। इसी तरह श्रांति काल का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक पॉइंट और आप याद रख लीजिएगा, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।